आज हम अपना एफ कैट में का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इससे पहले वो टॉपिक कर चुके हैं, जिसको नहीं पता है वो जाके प्ले लिस्ट वगैरह में चेक कर सकता है। देखो, सबसे पहले आता है कि फॉर्मूले। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं या बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बेसिक देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, यहाँ P होता है आपका प्रिंसिपल, यानी कि जिस भी अमाउंट पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, R होता है रेट, कितने परसेंट पे आपने ब्याज दिया। T टाइम, कितने टाइम के लिए दिया, और बाय 100% की वजह से लगता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला होता है। अब इसी जगह अगर P निकालना हो, R निकालना हो, T निकालना हो इंडिविजुअली, तो देखो इसी से बन जाता है। कुछ नहीं करते, 100 यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं। ठीक है, अगर P निकालना है तो P को यहाँ रखो और R और T अपॉन में। R निकालना है तो PT लिया और T निकालना है तो आप अपना। तो ये है आपके बेसिक फॉर्मूले। ये फॉर्मूले कुछ क्वेश्चंस में बिल्कुल डायरेक्ट यूज होते हैं, उससे बहुत क्विक आंसर आता है। कुछ में इन्हीं फॉर्मूले का एक शॉर्ट मेथड यानी कि डायरेक्ट हम अप्लाई करने लगते हैं। तो हम धीरे धीरे अपनी क्लास में सब समझेंगे उनको क्या करते हैं, किस तरीके से उनको करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आज का क्या है। और सिंपल इंटरेस्ट में देखो, एफ कैट में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। जिस जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कवर करके उससे थोड़ा एडवांस लेवल तक के भी हम अपने कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, SI पे ही है। अमाउंट टू रुपीज इतना इन 3 years एंड टू इतने इन 4 years। यानी कि यहाँ हमें सिंपल इंटरेस्ट का टाइम पता है। ठीक है, और ये पता है कि अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, कितना हो जाता है, लेकिन हमें प्रिंसिपल नहीं पता और इसमें हमसे प्रिंसिपल पूछा है। तो देखो, इसमें क्या करते हैं, यहाँ 3 years दिया है या 4 years दिया है और 2 हमें वो दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इनके बीच की वैल्यू तो अमाउंट में गैप फाइंड करते हैं कि गैप कितना है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो कितना गैप है, देखो ये कह दोगे आप 9, ये 14 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 4 में से 3, 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, 39 यहाँ आपका बचता है। और ईयर्स में कितना गैप है, 1 year का। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज़ याद रखना, इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। अगर पहले साल 10 रुपये है तो दूसरे साल भी 10 रुपये होगा। अब से 20 साल बाद भी 10 ही रुपये मिलेंगे हर ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऑल ईयर्स इंटरेस्ट आर सेम इन SI। ठीक है, तो हमें पता चला कि 1 year में जो इंटरेस्ट है वो हमारा 39 रुपीज़ है। ठीक है, यहाँ कितने का अमाउंट है, ये 3 years का है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 3 से करें तो आप कहेंगे 7 और 1, 117 आ गया। ठीक है, क्योंकि 9 में 3, 117। अब ये जो है हमारा, ये 3 years है। यानी कि अगर मैं से इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये आपका है अमाउंट, प्रिंसिपल नहीं पता, इंटरेस्ट मुझे पता चल गया है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पे प्रिंसिपल आ जाएगा। तो देखो, अब ये मत करने बैठ जाना कि 17 15 में से गए 8 बचे, नहीं, डायरेक्ट देखो इसको 5 मान लो। यानी कि मुझे पूरे 100 माइनस करने हैं तो मेरे पे बच जाएगा 700। लेकिन मुझे 700 में 2 और कम करने, तो मैं 698, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे क्विक हो जाती है। अगर अप्रोक्स है तो उसको मान के कैलकुलेशन थोड़ी। और एफ कैट में आपको टाइम पे ही ध्यान देना है, एक्यूरेसी के साथ साथ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्या कहता है, ये कहता है ए सम फेस्ट ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹4016.25 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना पर एनम है, यानी कि पूरे 12th मंथ के लिए ही है। ठीक है गाइस, इन 5 years व्हाट इज द सम। तो सम क्या होगा, फिर यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ हम देखें तो यहाँ 2 चीज़ नहीं दी, तो आप वो नहीं कर सकते जो अभी हमने ऊपर लगाया माइनस का। यहाँ बेसिक अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो भाई इतना इंटरेस्ट हमें मिला है, 9 years में मिला है। 5 years के लिए इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है अपना P। ठीक है,
तो आप कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट आप 5 से काट दीजिए। चलो काट दिया हमने, ये 8 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 2 और 5, ठीक है। अगर आप 9 से देखोगे तो 9 से क्या कट सकता है? काटना तो पड़ेगा क्योंकि 9 नीचे हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो 9 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये होता है आपका 9, ठीक है। 81 कितने बचे? 2, 22 तो नहीं आता, तो 2 टाइम लेंगे 18 आएगा, ठीक है। 18 आ जाएगा, 18 आ गया हमारा। तो अगर आप देखो तो आपका आंसर यहीं ख़त्म हो गया। आप कहेंगे कि आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहुंच गए हैं 9 2 में। ऑप्शन में कोई 9 2 सीरीज हमारी है ही नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो गया। ये होता है क्विक। कई बार तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट से ही आंसर निकाल लेंगे अब। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये वही क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने आपको पहला समझाया, सेम उसी पैटर्न पे। क्या कहता है? ए सम ऑफ मनी lent out at a simple interest rupees 720 after 2 years and 1020 after 5 years। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 720 मिले 2 साल में, 1020 मिल रहे हैं मेरे को 5 ईयर्स में। यहाँ गैप है 3 ईयर्स का और यहाँ गैप है 300 का, यानी कि 1 ईयर में मुझको मिलेगा 100 रुपीज़, तो 2 ईयर्स में मिलेंगे मेरे को 200 रुपीज़, और सम पूछा है तो 520 हो गया मेरा आंसर, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट के हार्ड क्वेश्चन नहीं आने हैं आपके में, इसलिए आप टेंशन ना लो। एसएससी वगैरह में तो आता भी है, आपके में नहीं आएंगे क्योंकि आपको बेसिक पढ़ना है, आपके में बहुत हार्ड नहीं आते। अब देखो क्या कहता है, ये कहता है हाउ मच टाइम विल टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 450 टू यील्ड रुपीज़ इतने एज ए इंटरेस्ट, यानी कि मेरे पे इतने रुपीज़ है, इतना इंटरेस्ट मुझे मिल जाए एट इस रेट पे, तो कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि 450, पहले तो आप ये निकाल लो कि 1 साल में कितना मिलेगा, है ना। डायरेक्ट फिर हम निकालेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो तो कुछ नहीं है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 81 इक्वल टू 450 इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, ठीक है। ये 9 टाइम हो जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 इधर ले, अब इधर करोगे तो ये 9 हो गया, ये हो गया 18 अपॉन 4.5 इंटू टी, इसको 0 ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 कर लो, या चलो अभी फ़िलहाल 9 से कर रहे हैं, 4 ईयर्स यहाँ से आ गया आंसर। या फिर ऐसे कर सकते हो, 450 है उसका हमें पॉइंट इतना इंटरेस्ट निकालना है, तो हम कहेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा 2 होगा, ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 2.25, ठीक है। अब इधर लेके ये थोड़ी कैलकुलेशन हो गई ना पॉइंट की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इधर ले जाओ, 9 5 जा कितने होते हैं 45 का, 8 का 22 हो जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा 20, यानी कि 25 पॉइंट इतने रुपीज़ मिलेंगे हमें 1 ईयर्स में, ठीक है। आंसर हमारा 4 आ रहा था, अगर हम 4 करके मल्टीप्लाई 20.25 से हम 4 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपनी, तो 0, 2 कैरिंग 8 में था, फिर 0 1 कैरिंग आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, तो 81 मिल गया। तो ये भी हमारा, हमने 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके देखा, दोनों से आंसर हमारा सेम आया, ठीक है गाइस। अब चलो, हाँ, अगर किसी को रीजनिंग की बुक लेनी है प्रैक्टिस के लिए तो ये रीजनिंग की बुक है, ये उसमें कंटेंट है जो डला हुआ है, और कॉस्ट है सिर्फ 20 रुपीज़। टेलीग्राम चैनल पे चला जाना, ई बुक मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से लेनी है, किस तरीके से नहीं। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ 1200, वो 12,500 अमाउंट टू बी, इतने हो जाता है इन 4 ईयर्स में। तो सिंपल सा है, मैंने क्या बताया था, गैप फाइंड कीजिए। तो गैप हमारा यहाँ 3000 है, ठीक है। सिंपल इंटू 100 पहुँचा दो ऊपर, 0 से 0 कैंसिल हो गया है मेरा, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ तो मेरा 750 आ जाता है, और इससे कैंसिल करूँगा मैं
तो देखो इससे कैंसिल करूँगा तो क्या आएगा, ये 2 5 आ जाएगा, ये 1 5 0 हो जाएगा गाइज। और अब इससे करोगे तो देखो 50 बनता है 2 टाइम्स, यानी कि 6 टाइम, 6% मेरा होगा यहाँ आंसर, बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे होता है वैसे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और आता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए ने 5,000 रुपये दिए बी को 2 साल के लिए एंड 3,000 रुपये दिए उसने 4% पे सिंपल इंटरेस्ट पे, जिसमें सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव इतने इन बोथ ऑफ देम एज ए इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों से इतना मिला एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कुछ नहीं करो, देखो यहाँ 5,000 था, ठीक है, रेट इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, 2 हो गया और ये हो गया आपका 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, प्लस करो 3,000 इंटू 4 आर बाई 100 करोगे तो 0 से 0 यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि आप 2r कॉमन ले लो। अगर आप 2r कॉमन ले लोगे गाइस तो अंदर क्या बचेगा, एक तो आपका इधर 50 बचेगा और इधर आपका बचेगा 60 क्योंकि 4 था, और यहाँ है आपका 200, तो 2 में से कैंसिल कर देता हूँ, 1100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 110 r, और ये हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे 10, यानी कि r जो है 10% है हमारा, r 10% है, चेक कर लो। 5,000 पे 10% के हिसाब से यानी कि 500 रुपये मिलेंगे, 2 साल पे 1,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 3,000 रुपये कितने मिलेंगे, 1 साल में 300, तो 4 साल में 1,200, तो 2,200 आंसर आ गया, सही है बिल्कुल। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज़ इतने आफ्टर 5 years एंड इतने आफ्टर 8 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, फिर वही बात आती है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, पहले क्वेश्चन में होता तो क्या करते थे, यहाँ 5 years दिया है, यहाँ 8 years दिया है, तो दोनों के बीच का गैप निकालोगे, देखो ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ 10 से अगर आप 8 माइनस करते हैं तो 2 होता है, 11 से 9 माइनस कर देंगे 2, लेकिन ये कितना गैप है, ये 3 का गैप है। अब 3 के गैप के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें इसको, तो यहाँ क्या आ गया, ये आपका 735 मिलता है आपको 1 ईयर में। ठीक है, लेकिन कितने पे, हमें पहली बात तो अभी ये भी नहीं पता कितने पे मिलता है, तो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा ना, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया ये क्वेश्चन। 735 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 5 2 कैरिंग जाएगा 7, ठीक है, 7 के बाद 1 कैरिंग चला गया है 35 होता है, यहाँ 36। अब ये हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा आपका 5, 9 में से 7 गए 2 1 6 हमारा प्रिंसिपल आ गया, 6125। सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था हमें 735 बाय 100। ठीक है, ये हो जाता है आपका 20, ये हो जाता है आपका 1 2 2 5, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 2 नहीं 2 4 5। अब इसको ऊपर कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 9, ये आपका 1 2 32 नहीं 20, तो क्या कहेंगे 4 7। ठीक है, ये 7 टाइम, ये 21 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 और 3 यानी कि 12%। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन आंसर है 12%। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इस टाइप का मुश्किल ही से आपके एफ आए, जो हार्ड बनाना हो तो बात अलग होती है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इससे पहले की PDF चाहिए तो वो भी वहाँ नहीं देखी है, तो इससे पहले देख सकते हो। रीजनिंग भी आपका चल रहा है, रीजनिंग की PDF भी वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं फिर, बाय बाय।